Hello student, welcome back to Kavita Maths classes. We are starting chapter 11 exponents and power exercise 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। आज यहाँ पर चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर का एक्सरसाइज 11.1 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स गिवन है और जो पावर में है आपको उनकी वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर पावर में यहाँ पर कुछ नंबर है और उनको कैसे कैसे आप वैल्यू फाइंड करेंगे। सो आते हैं फर्स्ट पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब है ये जो फॉर्म है ये इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको वैल्यू इसकी निकालना है तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना होगा। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है मल्टीप्लाई में करना होगा। अब 2 की पावर 6 का मतलब है यहाँ पर जो 2 है वो 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 को हम 6 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 2 की पावर 6 है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है और जब इसको आप ओपन करते हैं मल्टीप्लाई में आता है तो वो एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो आप यहाँ पर अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आएगा 62। यहाँ आंसर आपका आएगा 64। आंसर आ जाएगा 64। तो इस तरीके से आप इसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर 9 की पावर 3। 9 की पावर 3 का मतलब है 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर करेंगे 9 9 एंड 9। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा। 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 721 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है 11 की पावर 2। 11 की पावर 2 का मतलब है 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो फिर अगर 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 5 की पावर 4 है तो मतलब है कि 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा। 5 बार करेंगे, यहाँ पर 4 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 625। इस तरीके से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पावर में होगा, जो बेस होगा वो जितनी बार पावर होगी उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई करके आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट है 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6। अब इसको यहाँ पर ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है कि यहाँ पर जो नंबर है इनको पावर में चेंज करना, उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो आते हैं फर्स्ट पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट है 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6। यहाँ पर 6 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 बार यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर जो 6 वो मल्टीप्लाई जो नंबर हो रहा है उसको लेंगे यहाँ पर बेस, और कितने बार वो मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 बार, तो वो पावर में आ जाएगा। इसे आप बोलेंगे, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अगर जैसे जो नंबर जितने बार रिपीट होता है वो होता है उसका बेस, और जो जितने बार मल्टीप्लाई होगा वो उसकी पावर होगी, वो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। यहाँ पर t मल्टीप्लाई बाई टी। ये मल्टीप्लाई बाई टी का मतलब यहाँ पर 2 बार ये t मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका बेस होगा एंड पावर होगी 2। तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। थर्ड पार्ट पर आते हैं v मल्टीप्लाई बाई v मल्टीप्लाई बाई v मल्टीप्लाई बाई b। कितने बार हो रहा है? b हो रहा है 4 बार मल्टीप्लाई। ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा।
जो यहाँ पर रिपीट हो रहा है वो होगा बेस, और वो कितने बार यहाँ रिपीट हो रहा है, कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, वो उसका पावर होगा। तो वो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पावर थी और एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म है, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2 बेस हैं। यहाँ पर एक 5 बेस है और दूसरा है 7 बेस है। 5 यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 7। 5 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की पावर यहाँ लगा देंगे। 7 यहाँ 3 बार हो रहा है तो 3 की पावर 7 की पावर 3 करेंगे। जो यहाँ पर रिपीट हो रहा है वो बेस ले लेंगे। यहाँ पर 2 बेस है तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 5 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 पावर करेंगे। यहाँ 7 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 की पावर 3 करेंगे। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। यहाँ भी 2 बेस है, 2 एंड a। तो 2 की पावर यहाँ पर 2 बार रिपीट है, a की पावर यहाँ पर 2 बार a है और 2 बार 2 है। तो यहाँ पर इस तरीके से पावर लगाएंगे। अब आते हैं 6 पार्ट पर। 6 पार्ट है, यहाँ पर 3 बेस है, a, c एंड d। ये यहाँ पर कितने बार रिपीट हो रहा है, a, c एंड d। ये कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो इसकी पावर 3 करेंगे। 1 2 3 4 सी 4 बार रिपीट हो रहा है और डी एक बार है तो इसको पावर नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे। ए की पावर 3 एंड सी की पावर 4 एंड डी। इस तरीके से आप इसे आंसर में लिखेंगे। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पावर 3, सी की पावर 3 एंड डी। यहाँ पर 2 की पावर 2 एंड ए की पावर ए। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। सो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब है यहाँ पर जो नंबर गिवन है आपको उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। मीन्स यहाँ पर पावर के फॉर्म में लिखना है, ये नंबर है। अब कोई भी जब नंबर बड़ा नंबर यहाँ पर है और उसको पावर की फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के लिए आपको सबसे पहले इसको एलसीएम यहाँ पर प्राइम फैक्टर करेंगे। एलसीएम लेंगे 2 से, यहाँ पर लास्ट में देखेंगे 2 यहाँ पर है तो इसका मतलब है ये 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आई आ जाएगा 256। फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा 128। फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा 2 6 से 12 एंड 4 यहाँ आ जाएगा। फिर 2 से होगा 32 आ जाएगा। फिर 2 से होगा तो यहाँ 16 आएगा। फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 4 आ जाएगा और 4 के बाद फिर 2 से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 1। अब इस तरीके से इसके प्राइम फैक्टर करेंगे और आप देखेंगे कि कितने बार यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हो रहा है। इसको सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 9। ये इस तरीके से आप यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पर 2 इसका बेस होगा और कितने बार ये रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वो उसकी पावर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 2 की पावर रेस टू दी पावर रेस यहाँ पर आएगा 9। तो इस तरीके से 2 की पावर 9 यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट पार्ट है 343। अब 343 का यहाँ पर आप प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, 343 और ये यहाँ पर लास्ट में 3 है तो ये 7 से, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से होगा। 7 से करेंगे 7 4 9 यहाँ आ जाएगा। फिर 7 से करेंगे 7 1 हो जाएगा, 7 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बार ये 7 यहाँ पर आएगा। रिपीट हो रहा है तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे इस तरीके से करेंगे। और यहाँ पर बेस क्या होगा, 7 होगा
और ये कितने बार रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी पावर यहाँ पर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। सो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर पार्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट यहाँ पर है 729। अब इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो फिर क्या करेंगे, 729 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका कैसे करेंगे, यहाँ पर 9 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। फिर ये 3 से होगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 1। फिर यहाँ पर ये 3 से होगा, यहाँ पर आ जाएगा 27। फिर ये 3 से होगा 9, फिर 3 से होगा 3 एंड 1। अब यहाँ पर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, 3 3 3 3 एंड 3, 1 2 3 4 5 एंड 6 बार आएगा। तो यहाँ पर इसकी पावर हो जाएगा 3 बेस होगा एंड पावर 6 हो जाएगा। ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। इस तरीके से आप करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ इसका क्या है, नंबर है, एक बड़ा नंबर है यहाँ पर 3125। 3125 लास्ट में देखेंगे डिजिट यहाँ पर 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। 5 से करेंगे, 5 6 जा 30 एंड 2 5 ये आ जाएगा। फिर अगर 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा। फिर 5 से करेंगे तो 25 आएगा और फिर 5 से करेंगे तो 5 एंड 1। अब कितने बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 5 5 5 एंड 5, ये हो रहा है 5 बार, 1 2 3 4 5। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 5 बेस लेंगे और पावर 5 लेंगे, 5 की पावर 5 हो जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे और फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि कोई भी नंबर हो, बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, उसके बाद जितने जो भी बेस यहाँ पर हो सकता है, 1 की जगह 2 बेस हो सकते हैं। अगर 2 बेस यहाँ पर आते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करके जो भी जितने बार रिपीट हो रहा है उसकी पावर यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।